Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your biology teacher Ms. Ramsha, and today we are studying unit number 8, transport in plants and humans, with topic transpiration. So students, सवाल क्या है आपके पास? Write a note on transpiration. आपको नोट लिखना है किस पे? ट्रांसपैरेशन पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन इज़ डिफाइंड एज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ नॉन एज ट्रांसपैरेशन। के प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स मतलब जो सेल्स हैं उनके अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनके अंदर से वाटर का एवापोरेट होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपैरेशन। स्टूडेंट सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें, प्लांट्स के अंदर जो है उनकी लीव्स होती हैं, उनके अंदर बारीक बारीक स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितना जैसे इंसान है वो जितना पानी यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो कर लेते हैं। जो एक्सेस वाटर होता है वो जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट भी स्टूडेंट जितनी इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना वाटर एब्जॉर्ब करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिलीज़ आउट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट? ट्रांसपैरेशन, यानी कि एक्सेस वाटर का प्लांट के एरियल पार्ट ऑफ द लीफ से बाहर निकलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपैरेशन। अब 3 टाइप्स की ट्रांसपैरेशन होती है: स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन और क्यूटिकल ट्रांसपैरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन क्या होती है कि अगर हमने जिसे अभी पढ़ा कि अगर स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपैरेशन होगी तो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें बारीक बारीक स्पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके जरिए ट्रांसपैरेशन होगी तो वो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कहलाएगी। जैसे लिखा, मोर देन 90% ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड थ्रू स्टोमेटा, कि 90% जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपैरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन, इट अकर्स थ्रू लेंटिकल्स ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं लेंटिकल्स, तो लेंटिकल्स के जरिए ट्रांसपैरेशन होगी तो लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन कहलाएगी। थर्ड है क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, जो प्लांट है उसकी जो लीव्स, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिडर्मल सेल्स हो, तो एपिडर्मल सेल्स किसके बने हुए होते हैं? क्यूटिकल के बने हुए होते हैं। तो इस क्यूटिकल के जरिए ट्रांसपैरेशन होगी तो वो क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन कहलाएगी। क्या लिखा है? क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द लीफ। क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन अकर्स थ्रू एपिडर्मल सेल्स थ्रू द क्यूटिकल। क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन जो है वो अगर होती है एपिडर्मल सेल्स के अंदर थ्रू क्यूटिकल के ज़रिए। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपैरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर। पहला है आपके पास लाइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के स्टोमेटा जो है वो ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे। लाइट की वजह से ही, फैक्टर की वजह से ही स्टोमेटा का जो है वो ओपनिंग और क्लोज होते हैं। मतलब दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात में क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, स्टोमेटा क्लोज होता है तो वाटर बाहर नहीं निकलता। तो लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द स्टोमेटा रिमेन वाइड ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं डे टाइम में एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपैरेशन टेक प्लेस थ्रू दैम, और ट्रांसपैरेशन जो है वो स्टोमेटा के जरिए होती है। बट आर नाइट दे आर क्लोज, नाइट में क्या होते हैं? क्लोज रहते हैं। हैंस ट्रांसपैरेशन ग्रेटली चेक्ड, तो ट्रांसपैरेशन जो है वो चेक की जाती है। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर फैक्टर। दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपैरेशन का जो रेट है, यानी कि ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी लॉस्ट होगा। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल सरफेस। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उतना ही आपके पास जो ट्रांसपैरेशन है, एवापोरेशन है, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर नमी पाई जाती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ट्रांसपैरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में नमी बड़ी भी होगी, कम होगी, ट्रांसपैरेशन इंक्रीज होगी। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, जो मॉइस्चरेंस है, वो कैसे आती है? प्लांट जो है वाटर को रिलीज़ कर दे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसी वाटर वेपर की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी पैदा होती है। तो अगर आपके पास ट्रांसपैरेशन डिक्रीजेज, अगर ट्रांसपैरेशन कम होगी तो ह्यूमिडिटी क्या होगी आपके पास? इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसपैरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ट्रांसपैरेशन डिक्रीज होती है कब? जब ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मॉइस्चर ऑफ एयर, तो ह्यूमिडिटी को बता रहे हैं कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? मॉइस्चर ऑफ एयर को कहते हैं। एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। और
और आपके पास इंक्रीज़ होती है विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ट्रांसपैरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है, और जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती है, ट्रांसपैरेशन डिक्रीज़ होती है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फैक्टर है वाइंड। द इंक्रीज इन द वाइंड वेलोसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। जितनी तेज़ी से हवा चल रही होगी, वाइंड यानी कि हवा जो है जितनी वेलोसिटी के साथ चल रही होगी, उतना ही ट्रांसपैरेशन का जो रेट है वो आपके पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी और जो है वो लॉस्ट होगा थ्रू लीव्स। लास्ट आपके पास टाइप है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स के, एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होगा तो इंक्रीज हो जाएगी क्या, ट्रांसपैरेशन, थ्रू रिडक्शन इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि आपके पास अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो आपके पास ह्यूमिड जो ट्रांसपैरेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये आपको काम अपनी कॉपी में ही करना है, और इसके बाद हम ट्रांसपैरेशन की इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।